Hello students, as I told you in the previous video that जो पोएट है वो एक रास्ते पे चल रहा है और जब उसे टू ऑप्शंस मिलते हैं तो वहाँ पे वो स्टे होके वो बहुत लॉन्ग टाइम वहाँ पे खड़ा होता है और फिर एक रास्ते को बहुत दूर तक देखता है जहाँ तक कि वो उसकी आँख से वो ओझल नहीं हो जाता। और फिर देन व्हाट ही डिड द पोएट इज सेइंग इन द नेक्स्ट स्टेंजा अबाउट हिज डिसीजन then took the other just as fair, and having perhaps the better claims, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. मीन्स पोइट क्या कर रहा है, बता रहा है कि बहुत टाइम तक उस एक रास्ते को देखने के बाद वो क्या करता है कि जो अदर ऑप्शन है उसको चूज कर लेता है। ही टुक द अदर जस्ट एज फेयर, और उसे लगता है कि ये जो उसका डिसीजन है वो फेयर है, अच्छा है उसके लिए, और दूसरे ऑप्शन को चूज कर लेता है, दूसरे रास्ते पे चलना स्टार्ट कर देता है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और उसे ये भी लगता है कि इसका वो जो डिसीजन है वो बिल्कुल क्लेम मीन्स वो बिल्कुल उस पर उसे विश्वास है, ट्रस्ट है कि उसका जो डिसीजन है वो उसके लिए अच्छा है। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वाई डिड ही चूज दैट पर्टिकुलर पाथ, वो उसके बारे में बता रहा है कि वो उसी रास्ते को क्यों चूज करता है। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, मीन्स ग्रासी मीन्स उस पर बहुत सारे ग्रास हैं, ऐसा फील हो रहा है कि उसे बहुत सारे लोग जो हैं वो उस पर वॉक नहीं किए हैं, वो बहुत सारे लोगों द्वारा यूज़ नहीं किया गया। वॉन्टेड वेयर होता है दैट हैज़ नॉट बीन यूज्ड टू मच अर्लियर, जिसे बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया है। तो वो उस पाथ को इसलिए चूज़ करता है बिकॉज ही फील, उसे ऐसा लगता है कि ये जो रास्ता है वो ग्रासी है, वो बहुत सारे लोग उस पर वॉक नहीं किए हैं और ये उसके लिए बिल्कुल न्यू होगा, तो इसलिए वो उस रास्ते को चूज कर लेता है। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वोन देम रियली अबाउट द सेम, लेकिन कुछ टाइम तक उस रास्ते पे चलने के बाद द पोएट रियलाइज्ड, कुछ टाइम उस बात पे चलने के बाद पोएट को ये रियलाइज होता है कि दोनों जो रास्ते हैं मीन्स दोनों रास्ते सेम है, क्योंकि उसे यहाँ पे जब वो डिसीजन लेता है तो उसे लगता है कि ये रास्ता जो है इसमें बहुत सारे लोगों द्वारा यूज़ किया गया है, क्योंकि इस बहुत ज़्यादा ग्रासी नहीं होता है, और ये रास्ता जिस पे बहुत कम लोग वॉक किए हैं वो इस रास्ते को चूज़ कर लेता है। लेकिन जब वो कुछ टाइम तक चल लेता है तो उसे ऐसा प्रिटेंड होता है कि ये रास्ता भी इसके जैसा बिल्कुल सेम है, इस पर भी बहुत सारे लोग जो हैं वो पहले वो चल चुके हैं, इस रास्ते इस डिसीजन को भी बहुत सारे लोग ले चुके हैं। कम टू द नेक्स्ट स्टेंजा, and both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, at knowing how the way leads on to way. I doubted if I should ever come back. मीन्स जो पोएट है वो बता रहा है कि जब वो उस रास्ते पे आगे चलते जाता है तो उसे लगता है कि एक ऐसा पर्टिकुलर मॉर्निंग आता है जब उसे रियलाइज़ होता है कि दोनों रास्ते बिल्कुल सेम है। और उसे ऐसा क्यों लगता है? बिकॉज इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोड इन ब्लैक, क्योंकि वो देखता है कि वहाँ पे जब वो इस रास्ते पे जिस पर्टिकुलर रास्ते को उसने चूज किया, कुछ दूर जाने के बाद उसे लगता है कि जो उस पेड़ के मीन्स उस रास्ते में जो पत्ते वगैरह गिरे हुए हैं पेड़ के, वो बिल्कुल भी ब्लैक टर्न नहीं हुए हैं। क्योंकि आपने भी देखा होगा जिस रास्ते पे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं उसको चलते हैं वो घिसा जाता है और हमें प्रिटेंड होता है जस्ट मोर पीपल्स हैव वॉक्ड द रोड अर्लियर, लेकिन उसे ऐसा फील नहीं होता है। बिल्कुल जो पत्ते होते हैं वो बिल्कुल येलोविश होते हैं, ग्रीन होते हैं, वो बिल्कुल ब्लैक टर्न नहीं हुए हैं, उस पर बहुत सारे लोग वॉक नहीं किए हैं। तो वहाँ जाके उसे लगता है पर्टिकुलर प्लेस पे जाके कि दोनों रास्ते सेम ही हैं। At knowing how way leads on to way, I doubted if I could ever come back. Means जो पोएट है वो बता रहा है कि जहाँ तक कि मुझे पता है, I know कि मैं कभी भी यहाँ से वापस जाके दूसरी रास्ते को जिसको कि मैंने यहीं पे छोड़ दिया उसको मैं दोबारा से वॉक नहीं कर सकता हूँ। फिर भी वो क्या करता है, अपने हर्ट में एक बिलीफ बनाता है कि मैं क्या करूँगा कि किसी और दिन मैं इस रास्ते पे चल के देखूँगा। But he was very sure. I doubted if I should ever come back. लेकिन उसे
डाउट है कि कभी ऐसा दिन आएगा जब वो यहाँ से मुड़ के इस पॉइंट पे आएगा और दूसरे रास्ते को वॉक करेगा। उसे लगता है कि ऐसा दिन कभी भी नहीं आएगा, वो उसे डाउट है, वो बिल्कुल भी श्योर नहीं है। क्योंकि हमारी लाइफ में जब हम एक पर्टिकुलर पाथ को चूज़ कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ से हमें कोई अलग से 2 चॉइसेस मिलते हैं जिसमें से वी हैव टू चूज़ ओनली वन आउट ऑफ दैम। फिर यहाँ से हम अगर इस रास्ते को चूज़ कर लेते हैं, यहाँ से फिर हमें दोबारा 2 रास्ते मिल जाते हैं। मीन्स जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहते हैं वैसे वैसे हमारी लाइफ में हमारे ऑप्शंस और हमारी चॉइसेस जो है वो मिलती रहती हैं और हमें आगे ही बढ़ना होता है। कभी ऐसा नहीं होता है कि मीन्स हम क्या कर सकते हैं कि दोबारा से इस टाइम पे वापस आके और दोबारा हमें फील हो कि ये रास्ता हमारे लिए सही था तो हम उसे चूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। जो पोएट है उसे बिल्कुल बहुत ज़्यादा मीन्स उसे वो श्योर है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। उसे डाउट है, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी हैपन इन द फ्यूचर। लास्ट स्टेंजा, नाउ द पोएट इज टेलिंग हिज फीलिंग इन द फ्यूचर अबाउट द पाथ। फ्यूचर में उसकी क्या फीलिंग होगी जिस रास्ते को उसने नहीं अपनाया था उसके बारे में। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, हाउएवर एजेस एंड एजेस हैंस टू रोड्स डाइवर्स इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंसेस। मीन्स पोइट बता रहा है कि जब बहुत टाइम बीत जाएगा तो फ्यूचर में मीन्स हेंस होता है फ्यूचर टाइम, साइन होता है जो एक पोएट है वो एक रिलैक्सेशन ब्रीथ लेता है और वो बताता है कि जब बहुत साल बीत जाएंगे, जब मैं बहुत बूढ़ा हो जाऊंगा, ग्रोन अप हो जाऊंगा, मीन्स मैं ओल्डर हो जाऊंगा, तो मुझे ऐसा फील होगा मैं इसी बात को दूसरों से बताऊंगा कि बहुत साल पहले, लॉन्ग ईयर्स अगो, I was walking on a particular path and then the road diverged into 2 separate paths. वो सोचता है कि मैं बताऊंगा कि मैं एक पर्टिकुलर पाथ पे, लाइफ के एक पाथ पे चल रहा था जहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शंस आए थे और जिसमें से मैंने एक ऑप्शन को चूज किया और आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने क्या किया, जो 2 रास्ते निकल रहे थे मैंने उस रास्ते को चूज किया जो मुझे लगा कि उस रास्ते पे बहुत कम लोगों ने मीन्स लेस पीपल हैड यूज्ड दिस पाथ अर्लियर, उस रास्ते को मैंने चूज किया एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंसेस। नाउ द पोएट इज टेलिंग अस कि दिस विल बी द इम्पैक्ट दैट इज गोइंग टू शो इन माई फ्यूचर, कि उस टाइम पे यही वो मेरा डिसीजन होगा जिससे कि मेरी फ्यूचर जो है वो प्रिटेंड होगी। एंड इन फ्यूचर मैं क्या बताऊंगा कि वही वो पाथ है, वही मेरा डिसीजन है दैट शोज टू द पीपल दैट व्हाट आई एम टुडे। वो बताता है कि मैं फ्यूचर में यही बताऊंगा कि मैं आज जो भी हूँ उस अपने डिसीजन की वजह से ही हूँ और वो अपनी सारी बातों के बारे में फ्यूचर में यही जो है वो कोई भी इंसान यही करता है जिस बात जो जब हमारी लाइफ में 2 हमारे पास चॉइस होते हैं तो एज बीइंग वन पर्सन हम एक ही डिसीजन को चूज कर सकते हैं और हमारे पास कभी ऐसा ऑप्शन नहीं आता, हमें आगे 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 ही ऑप्शंस मिलते रहते हैं। हम कभी भी हमें ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती है कि हम कम बैक जाके फ्यूचर मीन्स पास्ट में जाके उसे चेंज कर सकें। दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। Just go through the poem and try to understand the words. Thank you. Have fun.